Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. मजमूई सवालात नंबर 5 देखते हैं। मश्क नंबर 5.3 ढलान का जो टॉपिक है सन 2021 के लिए जो है वो कैंसिल किया गया है। तो हम मजमूई सवालात देखते हैं। यहाँ पर कता ए बी वाई महवर के मुतवाजी है। अब यहाँ पर जो है वो हम महवर, ये हमारा एक्स महवर है और ये वाई महवर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी जो है वो क्या है, इसके वाई महवर के मुतवाजी है। अब यहाँ पे नुक्ते ए के मुहद्दिदीन जो है वो 1 और 3 दिया हुआ है। 1 और 3 देने का मतलब है कि यहाँ पे ये एक्स महवर पर 1 है और यहाँ पे ये वाई महवर पर 3 है। ठीक है, तो बी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो देखो, अब बी के मुहद्दिद मालूम करना है। बी जो है वो ए बी कहाँ से गुजर रहा है, एक्स महवर को कौन से नुक्ते पे कता कर रहा है, 1 पर। यानी बी का एक्स महवर क्या हो गया, 1 हो गया। अब चूंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर पहले हम अपने ऑप्शन में ये देखते हैं कि इसका एक्स महवर जो है वो 1 किसका है। तो यहाँ भी एक्स महवर 1 नहीं है, ये भी एक्स महवर 1 नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है, इसका एक्स महवर 1 है। चूंकि बी जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है तो यहाँ पर जो है वो मस्बत है, ऊपर और नीचे की तरफ मनफी आदाद होते हैं, तो यहाँ पे ये नफी 3 हो सकता है। तो हमारा डी जो ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा। इसके बाद दूसरा है दर्जा झेल में से नुक्ता डैश एक्स महवर पर मुब्दा के दाएं सिमत में वाक़ है। दूसरा सवाल हमारा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर भी हम महवर बना लेते हैं समझने के लिए। तो क्या दिया हुआ है कि एक्स महवर दर्जा झेल में से नुक्ता एक्स महवर पर मुब्दा के दाएं सिमत में है, दाएं यानी कि इसके राइट साइड में। तो वो कौन सा नुक्ता है जो एक्स महवर पर मुब्दा के दाएं तरफ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा एक्स महवर है और ये वाई महवर है। तो एक्स महवर पर होना चाहिए नुक्ता। तो यहाँ पर नफ़ी 2 और 0 है, तो नफ़ी यानी इस तरफ होगा कोई अलामत, यहाँ पर होगा एक्स महवर नफ़ी 2 और 0, तो 0 यानी इसी के ऊपर आ गया। तो ये राइट साइड में नहीं है, दाएं तरफ नहीं है, तो ये हमारा ये गलत होगा बयान। 0 और 2, 0 यहाँ पर एक्स महवर पर 0 यानी यहाँ, और वाई महवर पर 2 यानी यहाँ पर, तो ये भी हमारा राइट साइड में नहीं आ रहा है, दाएं सिमत में नहीं आ रहा है। 2 और 3, अब यहाँ पे एक्स महवर पर 2 है और वाई महवर पर 3 है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो 2 और 3 तो है इसके दाएं सिमत में, लेकिन ये एक्स महवर के मुब्दा पर नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये भी बयान हमारा गलत है। 2 और 0 यानी एक्स महवर पर 2 और वाई महवर पर 0 यानी ये इसी के ऊपर है, तो एक्स महवर पर ही ये मौजूद है नुक्ता इसके मुब्दा पर, तो ये 2 और 0 यानी ये हमारा बयान डी जो है वो यहाँ पर दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर हम तीसरा सवाल देखेंगे। नफ़ी 3 और 4 इस नुक्ते का मुब्दा से फासला डैश है। अब यहाँ पर हमको फासला मालूम करना है, तो हम फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मुहद्दिद दिया हुआ है, तो हम दूसरा मुहद्दिद जो है वो कैसे मालूम करेंगे। देखो, सवाल में दिया हुआ है कि मुब्दा, तो मुब्दा जो है, जो एक दूसरे को जहाँ कता कर रहे हैं उसके मुहद्दिदीन क्या होते हैं, 0 और 0, और एक हमको मुहद्दिद दिया हुआ है नफ़ी और 3 और 4, तो इनका फासला हमको मुब्दा से फासला मालूम करना है। तो नफ़ी 3 और 4 यानी कि ये हमारा हो गया x1 और y1, और दूसरा जो मुब्दा है यानी कि 0 और 0 यहाँ पर, तो x2 और y2। अब फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, जज़र में x2 नफ़ी x1 जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ x2 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0 नफ़ी और नफ़ी 3 दिया है, ठीक है, स्क्वायर, और जमा y2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, y2 0 नफ़ी 4 की कुव्वत 2, और ये यहाँ पर इसके पास जज़र है, तो ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो गया, यानी कि जज़र के अंदर ये 3 का मुरब्बा मिला हमको, 3 का मुरब्बा, और जमा यहाँ पर नफ़ी 4 का मुरब्बा, तो 3 तिया 9 जमा 4 चौक 16, ये जज़र में हो गए। 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 किसका जज़र मुरब्बा है, 5 का, तो यहाँ पर इसका फासला क्या आ गया हमारे पास, 5। तो हमारा यहाँ पर बयान जो है वो
सी जो है वो दुरुस्त होगा। तो यहाँ पे इसका फासला कितना होगा, 5 होगा। इसके बाद में सवाल नंबर 4 जो है वो ढलान टॉपिक से लिया गया है। इसका जो जवाब है बयान सी दुरुस्त होगा। ठीक है, ये सवाल जो ढलान टॉपिक कैंसिल किया गया है, तो सवाल नंबर 4 भी जो हो सकता है नहीं आए एग्जाम में। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि जेल के नुकात हम खती है या नहीं, तय कीजिए। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 2 जो है वो ढलान के टॉपिक से लिया गया है, वो सवाल भी इस साल नहीं पूछा जाएगा 2021 में। तीसरा सवाल हम देखते हैं, P06 और Q1220 नुकात को मिलाने वाला कता, यानी कि जो कता है वो क्या है, PQ है। तो यहाँ पर PQ को मिलाने वाले कता का वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, यानी यहाँ पर कोई नुक्ता हमको मालूम करना है। फ़र्ज़ कर लीजिए O है, तो ये हमारे मुहद्दिदीन जो X हो गए, और यहाँ पे P के मुहद्दिदीन X1 Y1 और Q के मुहद्दिदीन X2 Y2। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि M जिसके मुहद्दिदीन जो है वो X Y है, कता PQ का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, अब यहाँ पर और P06 यानी कि क्या है, ये हमारा X1 Y1 है, और दूसरा जो Q है, Q के मुहद्दिदीन है 12 और 20, वो क्या है, हमारे X2 और Y2 है। तो चूंकि वस्ती नुक्ता पूछा गया है, तो हम यहाँ पर वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x मालूम करेंगे पहले, x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, इसी तरह से y बराबर y1 जमा y2 बटे 2। तो x बराबर x1 हमारे पास है 0 जमा 12 बटे 2, x2 है 12, इसी तरह से y के मुहद्दिदीन है y1 6 जमा y2 कितना है 20 बटे 2। तो x बराबर 0 और 12 कितने हो गए, 12 बटे 2, इसी तरह से y बराबर 26 बटे 2, 2 छंग 12 और यहाँ पर 2 तिया 6। तो क्या मिले हमारे पास, x बराबर 6 और y बराबर 13। तो यहाँ पर हमारा क्या जवाब होगा लास्ट में, कि कता PQ के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन 6 और 13 हैं। ये हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि A 3 8 और B के मुहद्दिदीन 9 नफ़ी 9 और 3 इन नुकात को मिलाने वाले कता को Y महवर किस निस्बत में तकसीम करता है। तो यहाँ पर हमको निस्बत मालूम करना है, यानी कि M और N की निस्बत हमको मालूम करना है, या हम इसकी जगह पे A निस्बत B भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि कता AB जो है वो Y महवर को नुक्ता M पर कता करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि कता AB Y महवर को नुक्ता M पर कता करता है। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, X महवर और Y महवर, और यहाँ क्या लिखा है कि कता AB Y महवर को जो है वो नुक्ता M पर कता करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई नुक्ता M हो। तो अब अगर इसका M के मुहद्दिदीन हम मालूम करने जाए तो क्या होगा, अगर वो Y महवर को नुक्ता M पे कता करता है, इसका मतलब उसका X महवर क्या होगा, उसका X महवर जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका X मुहद्दिद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो Y महवर पर उसको कता कर रहा है।
तो यहाँ पर इसका x मुहद्दिद 0 होगा, तो m के मुहद्दिदीन क्या बन जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास m के मुहद्दिदीन बनेंगे 0, x महवर पर 0 और y महवर पर, चूँकि कता कर रहा है इसलिए हम y महवर को इसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि m के मुहद्दिदीन 0 और y है। अब इसके बाद में हमको मालूम करना है कि ये नुक्ता B जो है वो नुक्ता M कता AB को किस निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि नुक्ता M कता AB को M निस्बत N में तकसीम करता है। अब यहाँ पर चूँकि निस्बत में तकसीम कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर इसका ज़ाब्ता आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हिस्से का ज़ाब्ता आ जाएगा, निस्बत मालूम करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से। चूँकि हमको निस्बत मालूम करना है तो हम x महवर x या y दोनों में से कोई भी एक मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर, अब यहाँ पर x का मुहद्दिद क्या है, m का x मुहद्दिद क्या है, 0 है, तो वो हमको ध्यान रखना है। यानी ये क्या है, यहाँ पर ये x है और ये y है, तो यहाँ पर x की कीमत कितनी होगी, 0 होगी। तो हमारा फार्मूला क्या है, mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। अब इसकी कीमत 0 है। यहाँ पर हमारे पास a के मुहद्दिद दिए गए हैं, a के मुहद्दिद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ a के मुहद्दिद है 3 और 8, यानी ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a 3 8 यानी कि x1 y1 और इसी तरह से b नफ़ी 9 और 3 यानी कि ये क्या है हमारा x2 y2। तो चूँकि हम सिर्फ x के मुहद्दिद ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ x2 कितना है, नफ़ी 9 है और m हमको नहीं मालूम है, यहाँ पर नफ़ी 9, इसी तरह से n भी हमको नहीं मालूम है और x1 कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिए 3 m जमा n। अब यहाँ m जमा n बराबर किस तरफ जाएगा, तो 0 से ज़र्ब में आ जाएगा। m जमा n बराबर यहाँ क्या मिला हमको, नफ़ी 9m और जमा 3n। ठीक है, अब 0 से ज़र्ब करेंगे तो यहाँ हमारे पास जवाब होगा 0 नफ़ी 9m जमा 3n। नफ़ी 9 बराबर किस तरफ गया, तो जमा हो जाएगा बराबर 3n। अब हमको m निस्बत n यानी m बटे n मालूम करना है, तो यहाँ पर n ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ आकर तकसीम में होगा। यहाँ पर पहले से 3 मौजूद है, 9 बराबर किस तरफ जाकर बटे में, 3 तिया 9, यानी कि m बटे n बराबर कितना मिला हमको, 1 बटे 3, यानी कि m निस्बत n हमको कितना मिला, 1 निस्बत 3। तो यही पूछा था कि ये y महवर को किस निस्बत में तकसीम करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नुकात a 3 8 और b नफ़ी 9 और 3, इन नुकात को मिलाने वाले कता को y महवर 1 निस्बत 3 की निस्बत में तकसीम करता है। तो ये जवाब हमको इस तरह से लिखना ज़रूरी है, इसके लिए भी हमारे हाफ मार्क्स है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि x महवर पर ऐसा नुक्ता लीजिए जो p 2 नफ़ी 5 और q नफ़ी 2 9 से हम फासला हो। तो हम फासला हो x महवर पर यहाँ पर, तो फ़र्ज़ करेंगे कि वो नुक्ता जो है वो a है, जो p और q से जो है वो हम फासला है। ठीक है, तो इसका मतलब हम फासला है तो ये दोनों फासले इक्वल होंगे, पी ए बराबर होगा ए क्यू के, दोनों बराबर होंगे इस तरह से। तो हमारा ये मुहद्दिद क्या हो गया, नफ़ी 2 और 9, और इसी तरह से पी के मुहद्दिद क्या है हमारे पास 2 और नफ़ी
5, और यहाँ हम फर्ज करते हैं कि x के मुहद्दिद क्या है, x और y है। ठीक है, चूँकि दोनों बराबर है और ये x महवर पर हमको लेना है, तो x महवर पर ऐसा नुक्ता लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि इसका y मुहद्दिद क्या होगा, 0 होगा। x मुहद्दिद पर लेना है तो इसका y मुहद्दिद 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे हमको क्या करना है, ऐसा नुक्ता लीजिए जो इससे हम फासला है, तो हमको उसकी x की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया के x महवर पर नुक्ता A, जिसके मुहद्दिद जो है वो x और y है, नुकात P और Q से हम फासला है। अब चूँकि हम फासला है इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, AP बराबर होगा AQ के। अब यहाँ पर लिखेंगे कि नुक्ता A जो है वो चूँकि क्या दिया हुआ है, x महवर पर है, तो x महवर पर अगर होगा तो उसका y मुहद्दिद 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता A x महवर पर वाक़े है, इसलिए इसका y मुहद्दिद क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता A का y मुहद्दिद 0 होगा, नुक्ता A का y मुहद्दिद 0 होगा। तो इस तरह से A के मुहद्दिद क्या बन जाएंगे, यहाँ पर x और y है, तो चूँकि x मुहद्दिद नहीं मालूम है और y मुहद्दिद क्या है, 0, तो ये हमारा क्या है, x और y है कीमत। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर P और Q दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, P के मुहद्दिद और Q के मुहद्दिद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर है AQ के, दिया हुआ है हम फासला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फासले के ज़ाब्ते की मदद से, तो हमारे पास फासले का ज़ाब्ता क्या है, x2 माइनस x1 डिस्टेंस ऑफ, लेकिन चूँकि ये AP और AQ बराबर है तो हम दोनों के लिए फासले का ज़ाब्ता रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा AQ के लिए भी हम वही रखेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम AP को अगर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा P और Q है, यहाँ पे कोई नुक्ता A है जो इन दोनों से हम फासला है। तो अगर हम यहाँ पर AP लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके मुहद्दिद ये x1 y1 ले लेते हैं हम यहाँ पर, और ये x2 y2 ले लेते हैं। इसी तरह से अगर इसको अलग से हम करेंगे तो दोनों इसके भी मुहद्दिद हम इसी तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर ये हम AP ले रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अगर हम यहाँ पर AQ लेंगे तो ये हमारा x1 y1 होगा और ये x2 y2। अब जो ये x2 y2 है इसके मुहद्दिद क्या है, x है और 0 है। यहाँ पे हमने देखे कि Q है इस तरह से। अब हम इसमें कीमत रख लेंगे, तो यहाँ पर कीमत में x2 क्या है हमारा, x2 में हमारे पास है यहाँ पर x है इसकी कीमत, तो यहाँ पे हम रखेंगे x माइनस x1 क्या है हमारे पास, x1 की P है इसका मुहद्दिद, तो P के मुहद्दिद क्या है 2 और नफ़ी 5। तो यहाँ पर हमारा x1 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, नफ़ी 2 की कुव्वत 2 जमा y2 क्या दिया हुआ है हमारा, y2 है यहाँ पर 0 और नफ़ी y1 है हमारा 5, नफ़ी 5 है तो नफ़ी 5 की कुव्वत 2। इसी तरह से हम यहाँ पर कीमत रख लेंगे x2। अब यहाँ पर x2 हमारा क्या है, फिर से x है, और नफ़ी x1 क्या है हमारा, इसके q के मुहद्दिद क्या दिए हुए हैं हमारे पास, नफ़ी 2 और 9।
तो यहाँ पर x1 क्या है हमारे पास, नफी 2, यहाँ पे इसकी कुव्वत 2 जमा y2 हमारे पास क्या है, इसका मुहद्दिद 0 और नफी y1 क्या है 9, तो नफी 9 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, ये कीमत हमने रख ली, हमको समझ में आ गया कि किस तरह से इसकी कीमत रखना है। x नफी 2 की कुव्वत 2, तो यहाँ पर हम कुव्वत 2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, या हम इसको ऐसे ही रखते हैं, x नफी 2 की कुव्वत 2 जमा, यहाँ पे नफी और नफी जमा हो गए, 5 का मुरब्बा यानी कि कितना हो गया, ये 25 हो गए। इसी तरह से बराबर के उस तरफ भी जज़र में x नफी 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 क्या हो गया, ये जमा हो गए, तो यहाँ x जमा 2 की कुव्वत 2 और जमा नफी 9 का मुरब्बा, 0 नफी 9 यानी 9 हो गया, तो 9 का मुरब्बा यानी कि 81 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जज़र और ये जज़र कट जाएंगे, ये और ये, क्या बचेगा हमारे पास, x नफी 2 की कुव्वत 2 जमा 25, 25 यानी कि 5 की कुव्वत 2 होती है, तो हम यहाँ पर 5 की कुव्वत 2 लिख लेते हैं ताकि आगे हमको हल करने में आसानी हो। यहाँ पे हम 25 ही रखते हैं फिलहाल, बराबर x जमा 2 की कुव्वत 2 और यहाँ पर जमा 81। इस तरह से ये जो है वो जज़र और जज़र कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम a नफी b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर का a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, और यहाँ पर जमा है तो हम a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर यहाँ पे नफ़ी है और यहाँ पर जमा है। अब यहाँ पर x नफ़ी 2 की कुव्वत 2 यानी कि क्या हो गया, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर नफ़ी 2ab यानी कि 2 ज़र्ब x ज़र्ब 2 और जमा 2 का मुरब्बा जमा 25। इसी तरह से जमा का यहाँ पे ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, x स्क्वायर जमा 2ab यानी कि 2 ज़र्ब x ज़र्ब 2 और जमा b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर जमा 81। अब यहाँ x स्क्वायर नफ़ी 2 दूनी 4x जमा 2 का मुरब्बा यानी 4 जमा 25 बराबर x स्क्वायर जमा 2 दूनी 4x और यहाँ 2 का मुरब्बा 4 जमा 81। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट गया, ये जमा 4 और ये जमा 4 कट गया, क्योंकि यहाँ पे आकर ये नफ़ी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे है नफ़ी 4x, यहाँ से x 4x को लाएंगे तो नफ़ी 4x, यहाँ पहले से मौजूद है 81 जमा 25 वहाँ गया तो क्या मिल जाएगा हमको, नफ़ी 25। अब ये नफ़ी नफ़ी जमा 4 और 4 8x हो गए, और यहाँ 81 में से 25 नफ़ी किए तो 56। तो इस तरह से x बराबर 56 बटे नफ़ी 8, 8 सते 56, अलामत ऊपर मुंतकिल हो गई नफ़ी 7। तो इस तरह से हमारे पास x की कीमत कितनी आई, नफ़ी 7 आई। तो a के मुहद्दिदीन क्या बनेंगे यहाँ पर, तो a के मुहद्दिदीन यहाँ पर हमारे पास बनेंगे क्या थे, x और 0। तो x की कीमत हमको मालूम हो गई, नफ़ी 7 और y के मुहद्दिद, y का जो मुहद्दिद है वो 0 है, तो नफ़ी 7 और 0 होंगे। तो इस तरह से ये नफ़ी 7 और 0 जो है वो x महवर पर जो वाक़ई नुक्ता है उससे हम फासला होंगे। तो लास्ट में आप इबारत में इसको जवाब में लिख लेंगे।